नाज़रीन, आपके और मेरे समेत बहुत सारे लोगों के जहनों में ये चीज़ ज़रूर कहीं ना कहीं पर मौजूद थी कि इमरान खान जो है ना जी, कम से कम झूठ नहीं बोलता, बददयानत नहीं है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले ने ये चीज़ साबित कर दी कि ना सिर्फ इमरान खान साहब झूठे हैं, बददयानत हैं, बल्कि सादिक और अमीन भी नहीं हैं। नाज़रीन, ये चीज़ रोज़े रोशन जब से ये केस कम अज़ कम लगा है उस वक़्त से यहाँ थी कि ऐसा ही फ़ैसला आएगा अगर मेरिट पर आया। तो ये इस फ़ैसले ने आज साबित कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ एक आज़ाद इदारा है, उसने सबसे पहले जो चीज़ साबित की थी ज़िमनी इलेक्शन में, मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि इलेक्शन कमीशन जो भी करेगा बिल्कुल मेरिट के ऊपर करेगा, क्योंकि उसने जो इलेक्शन करवाए थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 सीटें जीती थी और वो इंतहाई शफाफ इलेक्शन थे। तो आज का फ़ैसला ये चीज़ साबित कर गया कि सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी जो एक जॉब थी, जो उनकी एक ड्यूटी थी, वो उन्होंने अपना जो हक है वो अदा कर दिया है। नाज़रीन, हम जैसे बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये भी था कि इमरान खान जो है कभी भी कम अज़ कम और नहीं तो इंडिया या इस जैसे जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनसे फ़ंड नहीं ले सकते। लेकिन इस फ़ैसले में ये चीज़ भी साबित हो गई कि इमरान खान ने इंडिया समेत पता नहीं कितने बाहर के ममालिक हैं जिनसे फ़ंडिंग ली और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ज़रिए फ़ंडिंग ली। और यहाँ तक कि जो वुटन क्रिकेट एक अकेडमी है जिसका नाम लिया जा रहा है, ये बाकायदा वहाँ पर रजिस्टर्ड है जहाँ पर कोई टैक्स या किसी किस्म का कोई एक आइलैंड है जिसको आप कह सकते हैं कि जिस तरह का पनामा पेपर्स थे उसी तरह का ये भी एक स्कैंडल आया। नाज़रीन, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस शख्स को एक पूरे महात्मा की तरह हमारे मुआशरे में ना सिर्फ मुतारिफ़ करवाया गया बल्कि इस हद तक लोगों के जहनों में उंडेला गया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का वाहिद मुस्तनद सादिक और अमीन है। आज यकीन माने उस साकिब निसार को उठा के जूते मारने को दिल कर रहा है जिस शख्स ने इस जैसे शख्स को सादिक और अमीन का लक़ब दिया। नौज़ बिल्ला, हालांकि सादिक और अमीन तो हम जैसे, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में शायद ही कोई भी ना हो, क्योंकि ये लक़ब सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। लेकिन बदकिस्मती के साकिब निसार जैसे जाहिल किस्म के और गंवार किस्म के जज ने इस शख्स को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और इस शख्स को सादिक और अमीन बनाकर इस मुल्क की किस्मत के फ़ैसले भी इसके हाथ में दिए गए। नाज़रीन, आप ये अंदाज़ा करें कि एक शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से नाअहल किया गया कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। लेकिन आज का ये फ़ैसला ये साबित करता है कि अगर नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया है तो जितनी बड़ी करप्शन, जितना बड़ा झूठ और जितनी बड़ी बददयानती इमरान खान ने की है, तो इसकी कम से कम सज़ा जो है वो फांसी बनती है और इस शख्स को इसके ऊपर सज़ाए मौत देनी चाहिए और इस पार्टी को मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए। बहरहाल, अब जो मामलात हैं ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने आज बाकायदा, देखिए, मैं हमारे जो जतोई साहब हैं उसमें एक मेंबर थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने बड़ा पावरफुल और अच्छा रोल प्ले किया और वहाँ पर फैसले में 3-0 से नाज़रीन ये फ़ैसला है। कोई भी इसमें मेंबर और इलेक्शन कमिश्नर समेत कोई भी इस हवाले से किसी की भी दूसरी राय नहीं थी। नाज़रीन, अब ये वफाकी हुकूमत पर मुनहसर है कि वो इस फ़ैसले को, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को किस तरह आगे परसू करता है और कितनी जल्दी तमाम अमल मुकम्मल होता है और जो काबीना है वो किस तरह से इस फ़ैसले को आगे लेके सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है। और मेरे ख़्याल में नाज़रीन, अब 2 से 3 महीने का अरसा लग जाएगा जो अदालतों में इसके इमरान खान के हवाले से, इसको सादिक और अमीन जो है ना, इसकी जो एक अहलियत है इसके हवाले से, और हम उम्मीद करते हैं कि जो वफाकी काबीना है या इस वक्त वफाकी हुकूमत है वो इस हवाले से ठोस एक्शन लेगी और इमरान खान को जो है बिल्कुल इसको नेस्तो नाबूद करेगी, इस जैसे शख्स को जिसने पूरे पाकिस्तान का कल्चर तबाह किया, पूरे पाकिस्तान की यूथ तबाह कर दी। और हम इस चीज़ के मतमनी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बेंच बनेगा जो इसके ऊपर फ़ैसला करेगा और इमरान खान की सियासत का इस मुल्क में फिर ख़ात्मा होगा। बहरहाल, अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।